कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाता है, जो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यदि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल न रखा गया हो तो भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते। तो चलिए देखते हैं तुलसी जी की विवाह कथा। तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी और बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजन किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जालंधर से हुआ। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा ही अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजन में बैठ गईं। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा और कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा घर से उठ गईं और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। उसका सर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे और लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक माह में किया जाने लगा। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो यह थी तुलसी विवाह की कथा। नमो नारायण।